I am going to teach you passive voice of future tense. ओके, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले देखना है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। हम सेंटेंस को कैसे पहचाने कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि नहीं है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन है कि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल रहेगा प्लस MV1। अंडरस्टैंड? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा उसकी तो आइडेंटिफिकेशन ही होती है ना कि विल प्लस MV1। अब जैसे लिखा है आई विल कॉल यू, ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आई विल कॉल यू। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें विल आया, ये आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस की प्लस MV1। क्लियर? जैसे आई विल गो देयर, जैसे आई विल हिट यू। अंडरस्टैंड? तो ये सेंटेंस किसके हैं? आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। उसके बाद रूल्स है। रूल्स में देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स है ना वही आपकी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है एक्टिव वॉइस की। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब रूल्स क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सिंपल है, जितने भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मींस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का। किसका प्रयोग? विल बी का। और बाकी ये कॉमन रूल आपको तो पता ही है कि क्या कहते हैं? MV3 इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में MV3 का यूज हमेशा करते ही है। वी कैन नॉट चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस विदाउट यूजिंग ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, हाँ। SCF आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, एग्जांपल है, SCF समझ में आया? एग्जांपल का एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही विल डू माई वर्क। अब ये सेंटेंस है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको ये सेंटेंस किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन देखना है ना कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर तक, तो उनमें आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो सेंटेंस है ही विल डू माई वर्क, इसमें विल आया प्लस MV1 आया। देखिए आइडेंटिफिकेशन से इसको रिलेट करिए, विल प्लस MV1। ओके, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? माई वर्क। माई वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये माई वर्क जो है सब्जेक्ट बनेगा। तो माई वर्क विल बी आया, सभी के लिए होता है। माई वर्क विल बी डन बाय हिम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है जैसे यू विल कॉल देम, आप उन्हें पुकारेंगे। क्लियर? यू विल कॉल देम, पैसिव वॉइस बनेगा। देम का क्या हो जाएगा? दे। देम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर कहां रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह में। क्लियर? तो देम को हो जाएगा दे विल बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ कॉल। थर्ड फॉर्म, तो कॉल का कॉल्ड हो गया बाय देम। क्लियर? सॉरी, यू आएगा यहाँ पर। यू का पैसिव, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यही होता है। नेक्स्ट है आई टच योर फीट। देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सभी के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है? विल बी का ही प्रयोग करना है। इसका विल बी का। अंडरस्टैंड? तो आई टच योर फीट। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। क्लियर? सब्जेक्ट ना भी हो तो चलेगा। जैसे मैंने बोला फल बेचे जाएंगे, एक सेंटेंस है, फल बेचे जाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फ्रूट्स विल बी सोल्ड। फ्रूट्स विल बी सोल्ड। पत्थर फेंके जाएंगे, पतंग उड़ाई जाएंगी। अंडरस्टैंड? पतंग उड़ाई जाएंगी। अब इसमें यदि सब्जेक्ट होता तो क्या जाता? मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जाएंगी। अब देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस का, आई विल टीच यू मैथ्स। आई विल टीच यू मैथ्स। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो
इनका दोनों ऑब्जेक्ट को करेंगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब तो सिंगल ही है, तो वो तो चेंज नहीं होगी। तो पैसिव वॉइस आएगा आपका यू विल बी taught maths by you, understand? ये आई का भी, सॉरी आई का हो जाएगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मैथ्स will be called taught. Maths will be taught you by me. यही है ना, अंडरस्टैंड? क्लियर बन जाएगा बेटा? इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनेगा? विल के बाद नॉट लगाना है आपको। क्या लगाना है? विल के बाद नॉट। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म आप मान सकते हैं, फर्स्ट है आपका विल और सेकंड है आपका बी, अंडरस्टैंड? सो इफ यू वांट टू make negative sentence, so you will have to use of not after will, and if you want to change into interrogative, so you will have to use of will before sentence, understand? Clear? understand बेटा? प्लीज एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं हम, नेगेटिव वाला। I won't disturb you, ओके। एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू, इसका पैसिव वॉइस होगा यू। क्लियर? देखिए ऐसे से रिलेट करते हैं, यू विल नॉट बी, उसके बाद डिस्टर्ब्ड बाय मी, अंडरस्टैंड? ओके। एक और एक्टिव वॉइस लेते हैं, हाउ विल you solve this problem today? How will you solve this problem today? क्लियर? चार का पैसिव वॉइस बताओ आप, क्या है बेटा इसका पैसिव वॉइस? किससे किससे बनेगा बताओ? ये बताएगा पारस, बताओ बेटा आप। तो उठाने वाला तो क्यों नीचे कर लीजिए? हाँ बताओ कैसे बनेगा? सीरियस बताओ बेटा आप। एक मिनट बताओ। How this problem? How will this problem be solved today by you? सही है? सही है? कौन कहता है सही है? बताओ। हाँ सही है, अंडरस्टैंड? क्लियर? गुड। हाँ, तो इस प्रकार से बनेगा बेटा आपका पैसिव वॉइस, ओके। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिनिश। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट?